हेलो जेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हम लोग यूज करेंगे अकाउंटिंग लॉजिक्स के साथ साथ कुछ कॉमन लॉजिक्स। तो चलिए सीखते हैं BRS स्टेटमेंट क्या है और उससे कैसे प्रिपेयर करते हैं विद लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बच्चों, हम लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस होती है तो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस कैश या बैंक के थ्रू होती हैं। तो और उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक कैश बुक, राइट। और हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप की कैश बुक है, जिसमें से एक कैश बुक ऐसी है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम का मतलब इस कैश की ट्रांजैक्शन और बैंक की ट्रांजैक्शन को हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें दो कॉलम होंगे, एक कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए और अदर फॉर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। गॉट इट। लेफ्ट साइड डेबिट की होती है, जिसमें हम लोग करते हैं अपने सभी रिसीट्स को रिकॉर्ड, और राइट साइड होती है क्रेडिट की, जिसमें हम लोग करते हैं अपनी पेमेंट्स को रिकॉर्ड। गॉट इट। एस कैश, क्योंकि हमारी एसेट है तो एसेट जब इंक्रीज होंगी तो डेबिट, और एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं तो होती हैं क्रेडिट। तो इसको हम लोग प्लस माइनस भी लिख सकते हैं कि जब कैश आएगा तो इधर प्लस डेबिट साइड में प्लस होगा, और जब कैश में पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में होगा माइनस, राइट। और बच्चों, जब हम बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन की तो हमारा कंसर्न कैश कॉलम से नहीं है, राइट। तो मान लीजिए अगर कोई आपका कस्टमर X अगर आपको 10,000 की पेमेंट करता है बाय चेक, तो वो आपको एक चेक देगा। जिस डेट में वो आपको चेक देगा आप उसी डेट में उसको एज ए रिसीट लिखोगे, डेबिट साइड में प्लस हो जाएगा यानी कि 2X के नाम से, राइट। अब आप इस चेक का क्या करते हैं, हम इस चेक को लेकर जाएंगे बैंक में और अपने बैंक अकाउंट में, जो हमारे बिजनेस का बैंक अकाउंट है, हम उसको वहां पर डिपॉजिट करते हैं, राइट। और ऐसी किसी भी ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे बिहाफ में बैंक एक स्टेटमेंट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पासबुक, राइट। सो एक सिमिलर एक स्टेटमेंट बनेगा बैंक्स के ट्रांजैक्शन के लिए। अगेन इसमें भी डेबिट और क्रेडिट होगा। सो दिस इज पासबुक। तो पासबुक में भी जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है डेबिट और क्रेडिट की टर्म में ही रिकॉर्ड की जाती है। अब हम लोग यहां पर यूज करते हैं अपने चैप्टर का पहला लॉजिक। लॉजिक कहता है कि कैश हमारी एसेट्स है, डेबिट में प्लस क्रेडिट में माइनस, राइट। बैंक हमारे बिहाफ में अपने यहां एक पासबुक मेंटेन करता है हमारे लिए। जब हमारे पास पेमेंट आएगी, यानी कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में अगर अमाउंट प्लस होता है तो बैंक के लिए हमारा पैसा है लाइबिलिटी। गॉट इट। और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में प्लस होती है और डेबिट साइड में माइनस होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इज दैट क्लियर कि बैंक में हमारा पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी है तो अब क्रेडिट में प्लस करेगा और डेबिट में करेगा माइनस। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इस ट्रांजैक्शन की। X हमारा कस्टमर था, उसने हमें एक चेक पे किया 10,000 का, हमने वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया। बैंक उसको लिखेगा बाय X, क्योंकि बैंक के लिए लाइबिलिटी, तो वो लिखेगा इसको क्रेडिट साइड में, यानी कि हमारा अकाउंट में 10,000 क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम किसी को पे करते हैं, मान लो हमारा कोई सप्लायर है A, जिसको हम लोगों ने चेक से पेमेंट किया था ₹6,000, राइट। तो हमारे अकाउंट से पैसा माइनस होगा, इट मींस लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो बैंक इसको लिखेगा 2A और अमाउंट 6,000 हमारे अकाउंट से डिडक्ट होगा। क्लियर है। सिमिलरली एक कस्टमर था Y, जिसने हमको पे किया ₹5,000, बैंक इसको लिखेगा बाय, और 5,000 हमारे अकाउंट में हो जाएंगे प्लस, यानी कि क्रेडिट।
क्लियर है? सिमिलरली अगर हम अपने किसी और सप्लायर बी को पेमेंट करते हैं ₹4,000 का, तो ये हमारे अकाउंट से होगा -2B और ₹4,000 लिखेगा और बैंक रिकॉर्ड करेगा इसको डेबिट कॉलम में ₹4,000 एज ए पेमेंट। क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से पासबुक और कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। गॉट इट? बट तो यहां तक तो स्टोरी बहुत सीधी सीधे थी। हमारा एक कस्टमर है जेड, जिसने हमें एक चेक पे किया 15,000 का, राइट? हमने वो चेक किया बैंक में डिपॉजिट। तो जैसे ही जेड हमें 15,000 की पेमेंट करता है चेक के थ्रू, हम अपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, राइट? तो एक तरह से कैश बुक में हमने प्लस कर दिया 15,000। इस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया। होना तो ये चाहिए था कि बाय जेड के नाम से हमारे अकाउंट में 15,000 प्लस होने चाहिए। गॉट इट? बट फॉर एनी रीजन जेड का ये पेमेंट ये चेक हो जाता है डिसऑनर। इट मींस जेड से हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ये 15,000 भी हमारे अकाउंट में नहीं आएंगे। यानी कि इसका इंपैक्ट क्या हो गया? 0 हो गया। इज दैट क्लियर? क्योंकि बैंक इस 15,000 को तभी रिकॉर्ड करता है जब जेड के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर होके हमारे अकाउंट में आता है। गॉट इट? अब इसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास कैश बुक में प्लस 15,000 ज्यादा है, जबकि यहां पर 15,000 हमारे पास कम है। तो जब भी हम अपने पासबुक और कैश बुक को मैच करेंगे इसके बैलेंसेस को, तो ये मिसमैच होगा। क्लियर? सिमिलरली हमने किसी सप्लायर को पेमेंट किया सी, उसको हमने पेमेंट किया ₹8,000। गॉट इट? बट तो इसके लिए क्या होना चाहिए था? इसके लिए होना यह चाहिए था कि यहां पर आएगा 2C और हमारे अकाउंट से डिडक्ट होने चाहिए थे ₹8,000। गॉट इट? बट सी ने फॉर एनी रीजन ये चेक अपने बैंक में उसने प्रेजेंट नहीं किया, यानी कि उसने अपने बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं हमारा चेक, तो हमारे अकाउंट से पैसा माइनस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। जबकि हम उसको यहां पर पेमेंट कंसीडर कर चुके हैं, रिकॉर्ड कर चुके हैं कि हमारे अकाउंट से ₹8,000 माइनस हो गया है, लेकिन पासबुक से वो ₹8,000 माइनस नहीं होगा। अब इस 8,000 की वजह से हमारे पास कैश बुक में 8,000 कम हो गए, जबकि पासबुक में 8,000 कम नहीं हुए हैं। क्लियर है? सिमिलरली बैंक हमारे बैलेंस पे हमको पे करता है इंटरेस्ट। तो जब भी बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगा तो वो आपके पासबुक में, आपके अकाउंट में ऐड कर देगा। सपोज इट इज ₹1,000। गॉट इट? लेकिन ये इंफॉर्मेशन सेम डे हमारे पास नहीं आती है, तो इस 1,000 को यहां पर होना चाहिए था टू इंटरेस्ट ₹1,000, लेकिन क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, तो उस केस में हम 1,000 प्लस नहीं कर पाते। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, हर मंथ के एंड में हम अपने इन बैलेंसेस को चेक करते हैं, राइट? तो जब हम बैलेंसेस चेक करते हैं देन वी फाइंड कि बैलेंसेस हो रहे हैं मिसमैच। क्लियर है? अब बात आती है इसके नेक्स्ट लॉजिक की। नेक्स्ट लॉजिक ये कहता है कि आप इन एरर्स को बैक डेट में जाकर करेक्ट नहीं कर सकते। दिस इज क्वाइट अनएथिकल। इट इज अगेंस्ट द अकाउंटिंग कोड ऑफ कंडक्ट कि आप किसी एरर को बैक डेट में जाकर करेक्ट करें या फिर उसको ओवरराइट करें। तो कैश बुक हम करेक्ट कर नहीं सकते, राइट? पासबुक बैंक मेंटेन करता है, वो करेक्शन करेगा नहीं, क्योंकि तो वो कहेगा कि जो ट्रांजैक्शन मेरे पास है मैं केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करूंगा। अगर आपका चेक बाउंस होता है या प्रेजेंट नहीं होता तो दैट इज योर इश्यू, आपके बिजनेस का कंसर्न है। हमारे पास तो जो ट्रांजैक्शन होंगे हम वही रिकॉर्ड करेंगे, राइट? तो बच्चे होगा क्या? इसको हम करेक्ट कर नहीं सकते, बैंक करेक्शन करेगा नहीं, तो फिर आखिर करेंगे क्या इन एरर्स का? तो इन एरर्स को हम शो करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, राइट? और बैंक रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि कैश बुक का जो हमारा बैलेंस था और पासबुक का जो बैलेंस है, इन दोनों बैलेंसेस को हम करेंगे मैच एक स्टेटमेंट में,
और उस स्टेटमेंट में हम शो करेंगे कि ये जो बैलेंसेस का डिफरेंस है ये कौन कौन से ट्रांजैक्शंस की वजह से है और उनका इंपैक्ट क्या होगा। तो इसके लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। राइट बच्चों, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंटिंग के रूल्स पर बनने वाला स्टेटमेंट नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें दो कॉलम होंगे, एक कॉलम होगा प्लस का और एक कॉलम होगा माइनस का, एंड दिस इज पर्टिकुलर। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उन सारे रीजंस की जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक, रिमेंबर कैश बुक का बैंक कॉलम राइट और पासबुक का बैलेंस है, इसको मैच करने के डिफरेंट रीजंस हैं। सो फर्स्ट रीजन इज चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। इट मींस कि आपको कोई चेक रिसीव हुआ, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट किया, बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ, राइट? तो इट इज ए काइंड ऑफ रिसीट। रिमेंबर कि जहां पर भी आपके पास डिपॉजिटेड वर्ड है या कलेक्टेड वर्ड है, ये इंडिकेट करता है आपकी रिसिप्ट्स को। गॉट इट? सेकंड रीजन, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। और रिमेंबर ये इंडिकेट करता है आपकी पेमेंट्स को। इट मींस आपने किसी क्रेडिटर्स को या फिर किसी पर्सन को चेक इश्यू किया पेमेंट करने के लिए, बट उस पर्सन ने वो चेक प्रेजेंट नहीं किया। इट मींस आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट नहीं हुआ है। क्लियर? थर्ड, कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, राइट? यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स या बॉन्ड्स में, उसमें आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड है, तो वो बैंक रिकॉर्ड करता है, उसको आप अभी रिकॉर्ड नहीं करते। गॉट इट? फोर्थ, अगर किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट जो बैंक आपसे चार्ज करता है तो बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है, लेकिन आपकी कैशबुक में अभी डिडक्ट नहीं होता है, राइट? दिस इज द फोर्थ रीजन। ऑटो डेबिट बाय बैंक एज पर योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बच्चों, ऑटो डेबिट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर डेट में आपके अकाउंट से बैंक पेमेंट कर लेता है आपकी ईएमआईज के लिए, आपके इंश्योरेंसेस के लिए, राइट? तो उसको हम लोग बोलते हैं एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपने बैंक को कहा हुआ है कि आपके अकाउंट से इस डेट में अमाउंट्स को डिडक्ट कर दे। इज दैट क्लियर? तो ये पैसा आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है, लेकिन आपकी कैशबुक से डिडक्ट नहीं होता है। गॉट इट? नेक्स्ट है अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग ऑफ कैश बुक और पासबुक। बच्चों, अंडरकास्टिंग कहता है अमाउंट्स को कम लिखना, ओवरकास्टिंग का मतलब होता है अमाउंट्स को ज्यादा लिख देना, राइट? तो इस तरह का कोई अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग कैश बुक या पासबुक में है तो उसकी वजह से भी आपके बैलेंसेस मिसमैच करते हैं। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, और भी रीजंस हैं, बट ये पर्टिकुलर रीजंस है जो कि आपके एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।
सो इन सभी रीजंस की वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस और आपका पासबुक का बैलेंस, ये दोनों बैलेंसेस करते हैं मिसमैच, राइट। और हम इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बीआरएस, जिसमें हम इन सभी रीजंस को स्पेसिफाई करते हैं। गॉट इट? नाउ फाइनली, मान लो आपका कैश बुक का बैलेंस शो करता है 10,000 और आपका पासबुक का बैलेंस शो करता है 12,000। तो जब हम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इट मींस जब हम लोग एक बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तब अगर आपके पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में, राइट, तो आपका आंसर आता है पासबुक के बैलेंस में। गॉट इट? और अगर आपका पासबुक का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, देन आपका आंसर आएगा कैश बुक के बैलेंस में। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में कोई एक बैलेंस गिवन होगा, आपको आंसर उसके सेकंड बैलेंस में लेकर आना है। यह तो था पहली बात, राइट। इन क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हम अटेम्प्ट भी इसी लॉजिक के साथ करते हैं कि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है या फिर पासबुक का बैलेंस गिवन है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गई एक बात कि आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग या तो कैश बैलेंस से होगी या फिर पासबुक के बैलेंस से होगी, राइट। सेकेंड थिंग कि जब हम कैश बुक या पासबुक प्रिपेयर करते हैं तो हमारे पास दो तरह के बैलेंसेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस और एक होता है नेगेटिव बैलेंस। राइट? इट मींस कि हमारे कैश बुक के बैलेंस में, रिमेंबर कैश बुक का बैंक कॉलम, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में या तो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है, इट मींस हमारे पास कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट, कैश हमारी एसेट होता है, एसेट्स का बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस डेबिट होता है। या फिर हमारे पास एक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, इट मींस इट इज ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? तो नेगेटिव बैलेंस को हम लोग ओवरड्राफ्ट बैलेंस या फिर अनफेवरेबल, राइट। सो हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस भी हो सकता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में डेबिट बैलेंस बोलते हैं कैश के लिए। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस को नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग अपने कैश बुक के बैलेंस से ही करना है, तो यह भी मैटर करता है कि वो बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव। सिमिलरली अगर पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक का बैलेंस भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। बट रिमेंबर यहां पर थोड़ा सा रिवर्ट है, यहां पर जस्ट अपोजिट है, क्योंकि पासबुक में हमारा पैसा एक लायबिलिटी है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, और लायबिलिटीज होती हैं क्रेडिट पॉजिटिव साइड में। तो इसका पॉजिटिव बैलेंस होगा क्रेडिट और नेगेटिव बैलेंस होगा डेबिट, राइट। और नेगेटिव बैलेंस को हम अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो करेंगे इन बैलेंसेस से, इधर विद कैश बुक के बैलेंस से या फिर पासबुक के बैलेंस से। बट हमें साथ साथ ये भी देखना होगा कि जो बैलेंस गिवन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट मींस ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं अपने कुछ एग्जांपल से इन अवर नेक्स्ट क्लास, सो स्टे ट्यून। सो स्टूडेंट्स, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned.